आज हम एक ऐसी मेडिकल टेक्निक की बात करेंगे जो हमल के सबसे नाजुक लम्हात में मां की जान बचाने में किलीदी किरदार अदा करती है। ये कहानी है प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम जैसे बड़े चैलेंज की और इसके एक इंतहाई जदीद हल की। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे लम्हे से जब खुशी का इंतजार अचानक एक गहरे खौफ में बदल जाता है। एक खानदान बच्चे की आमद की तैयारियां कर रहा था, लेकिन एक रूटीन मेडिकल चेकअप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर वो तशखीस थी क्या जिसने सबको इतना परेशान कर दिया था, और वो इतनी खतरनाक क्यों आनी जाती है? चलें जरा इसे समझते हैं। हमारी कहानी की मरकजी किरदार एक 29 साला खातून मरियम है, जिन्हें डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम है। ये सुनते ही उनके लिए सब कुछ बदल गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि डिलीवरी के वक्त शदीद यानी जानलेवा खून बहने का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इनका प्लेसेंटा यानी आमल रहम की दीवार में बहुत गहराई तक जुड़ चुका था। अच्छा, तो ये प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम है क्या? देखें, आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद प्लेसेंटा रहम से आसानी से अलग हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में ये रहम की दीवार में गैर मामूली तौर पर बहुत गहराई तक जुड़ जाता है और अलग होने से इनकार कर देता है। इसकी दिन 3 किस्में या लेवल्स हैं। सबसे आम है एक्रीटा, जिसमें प्लेसेंटा दीवार से सिर्फ चिपक जाता है। फिर इससे ज्यादा सीरियस है इनक्रीटा, जिसमें यह दीवार के मसल्स के अंदर तक घुस जाता है। और सबसे खतरनाक परक्रीटा है, जिसमें यह दीवार को भी पार करके आसपास के आज़ा जैसे मसाने तक पहुंच सकता है। तो ज़ाहिर ये एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी, जिसमें सबसे पहला चैलेंज ही मां की जान बचाना था। आइए देखते हैं कि इसके खतरात असल में कितने संगीन हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके कुछ खास रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे पहले सिजेरियन सेक्शंस हुए हों, प्लेसेंटा रहम में नीचे की तरफ हो, या मां की उम्र ज्यादा हो। खास तौर पर सिजेरियन सेक्शन की बढ़ती हुई शरह इस बीमारी के केसेस में इजाफे की एक बहुत बड़ी वजह समझी जाती है। और इसके नताइज सच में चौंका देने वाले हो सकते हैं। संगीन केसेस में इस कंडीशन से मां की मौत का खतरा 7% तक पहुंच सकता है, और इसकी वजह होती है शदीद हेमरेज, यानी इतना ज्यादा खून बहना कि जिस्म के अहम आज़ा काम करना छोड़ दें। जरा इन आदाद-ओ-शुमार को देखें तो अंदाजा होगा कि ये कितना संगीन मसला है। औसतन 3 लीटर खून ज़ाया होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 90% मरीजों को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, और 40% को तो 10 यूनिट से भी ज़्यादा खून देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक उम्मीद बनकर सामने आती है। ये एक जदीद प्रोएक्टिव तकनीक है जो इस खतरनाक सूरत हाल को संभालने में बहुत मदद करती है। इस पूरी प्रोसेस का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। सिजेरियन सेक्शन के दौरान रहम की तरफ खून के बहाव को आर्जी तौर पर कंट्रोल कर लेना, ताकि शदीद ब्लीडिंग के खतरे को पहले से ही कम किया जा सके। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इस कामयाबी के पीछे कोई एक डॉक्टर नहीं होता, बल्कि माहिरीन की एक पूरी टीम होती है। गायनेकोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ये सब मिलकर काम करते हैं, तब जाकर एक जान बचती है। तो चलें अब देखते हैं कि प्रोसेस असल में होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा अमल 6 बड़े और बहुत एहतियात से प्लान किए गए मराहिल पर मुश्तमिल होता है। शरियान तक पहुंचने से लेकर सर्जरी के बाद बैलून से हवा निकालने तक हर कदम को बहुत ज़्यादा एहतियात से किया जाता है। सिजेरियन से ठीक पहले मरीज को सिर्फ मुकामी तौर पर सुन किया जाता है। फिर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट टांग की बड़ी शरियानों यानी फेमोरल आर्टरीज के जरिए बहुत ही बारीक कैथेटर्स डालता है। इन कैथेटर्स को फ्लोरोस्कोपी यानी एक तरह के लाइव एक्सरे की मदद से देखते हुए रहम को खून पहुंचाने वाली खास शरियानों तक पहुंचाया जाता है। और फिर आता है सबसे अहम लम्हा। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, इन बैलून्स को फौरन फुला दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने पानी की टोंटी बंद कर दी हो। इससे रहम की तरफ खून का बहाव आर्जी तौर पर तकरीबन रुक जाता है। इससे सर्जन को एक साफ और महफूज माहौल मिल जाता है और वो आराम से अपना काम मुकम्मल कर पाते हैं। तो इस सब का फायदा क्या होता है? यानी ये जदीद टेक्निक आखिर नताइज को कैसे बेहतर बनाती है? यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। बैलून के बगैर शदीद खून बहने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जिससे सर्जरी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन बैलून के साथ खून का बहाव बहुत कम हो जाता है। सर्जन के लिए काम करना आसान होता है और खून चढ़ाने की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। तो अगर हम इसके फायदों को समेटें तो ये तकनीक जानलेवा ब्लीडिंग से बचाती है, खून की ज़रूरत को कम करती है, सर्जन्स को एक महफूज माहौल देती है, और सबसे अहम बात, ये रहम को बचाने का मौका बढ़ाती है, जिससे माँ की सेहतयाबी भी तेज़ और महफूज होती है। देखें, ये सब जानना सिर्फ मेडिकल नॉलेज नहीं है, बल्कि ये मरीजों और उनके घर वालों को एक तरह से बाइख्तियार बनाता है।
तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर पहले से मंसूबाबंदी की जाए और माहिरीन की एक टीम मिलकर काम करे तो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल को भी एक कामयाब और काबिल इंतज़ाम डिलीवरी में बदला जा सकता है। इसलिए ये बात याद रखने वाली है कि अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो या प्लेसेंटा एक्रीटा की तशखीस हो तो सर्जरी की प्लानिंग में एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। ये एक कदम बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इस तरह की जदीद और कम से कम तकलीफदेह तकनीकें मुस्तकबिल में दूसरे बड़े तिब्बी चैलेंजेस से निपटने के तरीकों को मजीद कैसे बदल सकती हैं?